हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ जॉय ऑफ टुलिप। और आज हमने बाहर हमारे सामान निकाल दिए गए हैं जो हम कमरे में शिफ्ट करने वाले हैं। हमने अपने घर से लगभग 15-20 मिनट दूर एक रूम देखा है जहाँ पे हम आज शिफ्ट होने वाले हैं। हमने सोचा था कि कमरे में रहने से पहले हम अपने घर में कुछ रात गुजारना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल। हम 1 मिनट भी नहीं सो पाए अपने घर में, इसलिए हम जल्दी से जल्दी रूम देखना चाहते थे और जल्दी से जल्दी वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते थे, जो कि हम आज कर रहे हैं। अभी हम इस कमरे की सफाई कर रहे थे। ये वाला कमरा भी हमारा साफ़ हो गया है। यहाँ पर मलबे वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे धुल दिया गया है। बाहर भी बरामदा भी साफ़ कर दिया है। ये वॉशरूम के आगे पानी इकट्ठा हो रहा है। ये पानी जो है ये अंदर का है, जो वॉशरूम के अंदर पानी भरा हुआ है, मलबा भरा हुआ है, वहाँ से निकल रहा है। यहाँ से फ्लो हो रहा है पानी और यहाँ पे भर रहा है। अभी मौसम ख़राब हो गया है, पूरी तरह से आवाज़ आ रही है बादल की, तो हम सोच रहे थोड़ी भी बूंदाबांदी हो जाएगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, बंद करके सब कुछ अंदर रख के। हमने पूरी तरह से यहाँ पे साफ़ कर दिया गया है। इस जो अलमीरा के नीचे पूरा मलबे से भरा हुआ था, ये भी बहुत मुश्किल से साफ़ हुआ है। ये भी साफ़ कर दिया है। और लाइट फ्लिकर कर रही है, पता नहीं क्यों लाइट बंद है तब भी ऑन हो रही है। शायद इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई है। हमने यहाँ के खिड़कियाँ बंद कर दी है। अब दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। इसके नीचे हम कपड़ा लगाएंगे ताकि अंदर को ना कुछ जा पाए। ये थोड़ी सी जगह है, बट इसके थोड़ी सी जगह पे भी बहुत घुस जाता है अंदर। यहाँ से छोटी सी नाली से बनाई गई है पानी को परे जाने को। हमारे वॉशरूम से जो पानी वहाँ से निकल रहा है, वहाँ से निकालने के लिए। यह हमारी बाइक हमने घर से निकाल दी थी और इसको मलबा इसका साफ़ कर दिया था। अभी इसको हम मैकेनिक के पास लेके गए थे और ये बिल्कुल साफ़ चल रही है। ये ठीक चल रही है, पूरी तरह से ठीक है। ये यहाँ से इसकी ऑयलिंग की है, ये पूरी तरह से ठीक है। वॉशिंग मशीन भी ठीक निकले तो अच्छी बात रहेगी। वैसे थापा अंकल अभी यहाँ पे नहीं रहते, नहीं है वहाँ पर। अभी वहाँ पर गेट बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती है, पर अभी तक हमें कोई मैसेज नहीं आया कि पानी आ रहा है। ये अच्छी बात है। हम अभी कुछ जूस पीने को लेके आए हैं उनके लिए, जिनके लिए जो अभी नीचे काम कर रहे हैं। सुजीत यहाँ पे भरा हुआ पानी को बाहर निकाल रहा है। यहाँ पे पानी भर रहा है, वहाँ अंदर का जो मलबा है वहाँ से यहाँ पे पानी भर रहा है। सुजीत यहाँ से पानी को बाहर निकाल रहा है और हम जा रहे हैं गेट को पूरी तरह से बंद करने। हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर गेट के आगे ब्लॉक लगा देंगे ताकि ये खुले ना फिर से। ये हमारे सेब के पेड़, यहाँ पे सेब थोड़े बड़े हो चुके हैं। इसी साल लगे ये सेब वैसे, और काफ़ी सेब लग चुके हैं यहाँ के। तोड़ू माइक में। ये हमारा पहला सेब जो हम तोड़ने जा रहे हैं। वही पहला सेब मजी मुबारक हो। और ले सनम तू भी पकड़ो पहले सेब। पहला सेब दोनों हाथ से सनम, दोनों हाथ से। पहला सेब, आशीर्वाद सनम, तू मेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे। इसमें अभी भी पैर दस रहेगी वाली जगह पे, वो मैं नीचे जा रही हूँ। इसे मैं बिना चप्पल से करती हूँ। ये ब्लॉक ले जाएंगे हम वहाँ गेट पे लगाने को, फिर उसके ऊपर थोड़ा मलबा फेंक देंगे। मैं खुद धंस रही हूँ। चल दीदी, देखते बजन के साथ तो कितना नीचे जाती है। यहाँ के डस रहे यहाँ के डस रहे यहाँ होके हम नीचे, ये मलबा हमें नीचे को खींच रहा है, तो फिर दीदी सर्कस करती हुई जा रही है। दीदी नारुतो। जी सुजीत, ये पानी वहाँ को ले जा रहा है, नहीं तो यहाँ पानी इकट्ठा हो गया ना और ऐसा दलदला हो रहा है।
अब हम ब्लॉक के ऊपर मलबे को पक्का कर रहे हैं ताकि गेट ना खुले, इस साइड से भी दूसरी साइड से भी। अभी पानी का फ्लो इतना ही है, बड़ी नहीं है नदी। कुछ टाइम पहले तो थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, बट अब बूंदाबांदी भी नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर गले हुए कपड़े लेने आई थी हमारे, ताकि गेट को पक्की तरह से बंद किया जाए इनके जूस से। ऐसे यहाँ पे फंसाएंगे इन कपड़ों को। यहाँ से जगह थी जाने को, अब ये भी ब्लॉक कर रहे हैं कपड़ों के ज़रिए। ये कर दिया हमने अंदर से सोने को। आज हम यहीं पे सोएंगे क्योंकि किसी न किसी दिन तो हमें ये डर भगाना ही था। और हम अभी घर में रुकेंगे आज के दिन, देखते हैं कि क्या होता है। अगर थोड़ा भी ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है या फिर पानी आ सकता है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ पर बस अपने मम्मी पापा को तसल्ली दिलाने के लिए रुके हैं, क्योंकि घर बहुत मेहनत से बनता है, तो उनके इमोशंस, हार्ड वर्क सारा इस जगह से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम यहाँ पे आज रुक के देखना चाहते हैं कि क्या होता है, क्या हम यहाँ पे हमें किसी को नींद आएगी कि नहीं। हम 1 मिनट भी नहीं सो पाए अपने घर में। ये सारा सामान है जो हम कमरे में शिफ्ट करेंगे। और अभी कुछ टाइम पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश रुकी है और उसकी वजह से बहुत कीचड़ हो गया है। मलबा भी पूरा सा, पर ये तो पूरी तरह से भर गया है। पर हमने गड्ढा बनाया था कल गेट खोलने के लिए, आज तो उसमें पानी घुस गया है। यहाँ पे भी पानी भर गया है। अब ये जो यहाँ पर साफ़ सफाई है, ये शायद बारिश के मौसम के बाद ही होगी। अभी तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको नदी का फ़्लो दिखाती हूँ। नदी पूरी तरह से हमारे इधर को घर को मुड़ गई है, जिसकी वजह से हमें एक और रीज़न मिल गया है कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। ये पूरी नदी इधर को आ गई है। ये हमारी बाउंड्री थी जो टूट गई है। ये पूरी नदी पूरी शिफ्ट हो गई है। वो जो आपको थोड़ी सी वहाँ पे बहती हुई दिख रही है, ये पूरी सारी वहाँ से बहती थी। अब तो वहाँ तो बहुत कम बह रहा है, सब कुछ यहीं पे बह रहा है। यहाँ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बहता था। एक छोटा सा नाला होता था जो कि परेगढ़सा विलेज से आता था, एक विलेज से आता था छोटा सा नाला। अब तो पूरी नदी ही इस साइड को आ गई है। ये पहले वहाँ होती थी और उससे पहले तो वो जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, उसकी दूसरी साइड होती थी। ये पूरी इस साइड को शिफ्ट हो रही है। जो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते थे कि जहाँ पे अभी हमारा घर है, पहले ये इस नदी की जगह हुआ करती थी। पहले यहीं से बहती थी, रोड के पास को, ये रोड है आगे, यहीं को बहती थी। फिर बाद में ये शिफ्ट होकर वो पेड़ों के पीछे चले गई। बट ये वापस अब अपनी जगह बदल रही है और वापस अपनी पुरानी जगह पर आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो अगर ये अपनी पुरानी जगह पे आ रही है तो हम इसको नहीं रोकेंगे, बिकॉज ये इन्हीं की जगह है। हम अपनी जगह बदल लेंगे। कल यहाँ पे क्रेन भी लगाई थी नदी का डायरेक्शन बदलने के लिए। उधर उसने कुछ खुदाई की है, तभी वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है। पहले तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, यहीं पे आ रहा था सारा। अब वहाँ से भी थोड़ा जा रहा है। अब तो थोड़ी देर, अब तो क्रेन भी वहाँ पे फंस चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जाने का रास्ता ही नहीं है। दूसरी साइड से आ सकते हैं वैसे, हाँ दूसरी साइड से आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो अब नदी नहीं बहती, अब तो इसी साइड से सारी बहती है। हमने सोचा था कि हम अपने घर में सोएंगे, चाहे 1-2 रात के लिए ही, पर हमें 2 दिन के लिए रुके थे हम अपने घर में, और हमें नींद ही नहीं आई। हमारे आवाज़ ही बहुत हो रही थी नदी की, जिसकी वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। 1 बजे से 4 बजे तक तो हम जागते ही रहे थे कि पता नहीं कब हमें भागना पड़ जाए। यही हो रहा था, इसलिए हम जल्दी से जल्दी यहाँ से शिफ्ट होना चाहते थे। हम कल अपना बाथरूम साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे, पानी सारा निकाल दिया था बाथरूम से, बट अब बारिश की वजह से फिर से पानी अंदर घुस गया है। हमने रात को पूरी सोने की तैयारी हुई थी, सारे गद्दे गुद्दे बिछा के रखे थे, बट यहाँ पर सोया ही नहीं गया। ये सारा पैक कर रहे हैं हम सामान और ले जा रहे हैं नए रूम को। इस ट्रंक में हमारे सारे कपड़े हैं जितने भी आ सकते हैं, कुछ अलमीरा में अभी भी रखे हैं। सुरजीत अपने साथ LED ले जा रहा है। बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, सब कुछ साफ दिखाई देने लग जाता है।
वैसे थापा अंकल अभी अपने घर में नहीं रहते हैं, वो 2-3 दिन पहले ही शिफ्ट हो गए थे। ये उनका क्वार्टर था, उनका जो रियल घर है वो यहाँ से थोड़ा ऊपर है, ऊपरली साइड को ऊपर है पहाड़ पे थोड़ा सा। अब वो वहीं पे रहते हैं, अपने रियल घर में रहते हैं, यहाँ पे क्वार्टर में नहीं रहते अब। यहाँ पे जो भी हमने गैलरी साफ़ की थी वो सब में पानी भर गया है। वैसे हम ये पहले से जानते थे कि अगर बारिश हो जाएगी तो हमने जो भी किया है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मलबा वापस नीचे को आएगा, पानी आएगा, हमारे अंदर भी घुस सकता है, बारिश का ही पानी। पर हम ऐसे भी नहीं बैठ सकते थे, हम कुछ ना कुछ करना चाहते थे ताकि हमारा माइंड बिज़ी रहे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं अपने घर के लिए। हम कुछ ही सामान ले जा रहे हैं अपने रूम को रखने के लिए, बाकी ये तरपाल के नीचे रखा हुआ है ताकि ये गीला ना हो। यस, कुछ ही इम्पोर्टेंट सामान ही ले जा रहे हैं रूम को, क्योंकि हम रूम में सिर्फ सोने जाएंगे, बाकी तो हम पूरा दिन भर अपने घर में ही रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। हम सारा सामान ले गए, ये लास्ट सामान बचा हुआ था, टेबल, बाकी सब कुछ ले गए यहाँ से। कुछ सामान अभी भी कमरों के अंदर है, जैसे ये अलमीरा और बेड, वॉशिंग मशीन तो अभी ठीक कराने को है। हम ये अंदर नीचे से इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे कपड़ा लगाकर, नीचे दरवाजे के नीचे से यहाँ पर कपड़ा लगा देंगे ताकि पानी आए तो अंदर कुछ ना जा पाए। इस कमरे में तो सब लगभग सब कुछ ही ले गए हैं, पर्दे बच गए हैं और इनाम यहीं पे रखे हुए हैं। ये दरवाजे के नीचे कपड़ा लगा रहे हैं ताकि अगर पानी आए तो अंदर कम जाए भी तो। इससे कमरों के अंदर कम पानी जाएगा और उतनी ही सामान की बचत होगी, लेकिन सामान अंदर तो ज़्यादा है नहीं, पर तब भी सुरक्षा ज़रूरी है। और इस साइड अभी लगा दिया इन्होंने, उस साइड भी अभी हम लगाएंगे, दोनों साइड लगाएंगे। और घर के अंदर हमने अभी पर्दे ऐसे कर दिए ताकि ज़्यादा पानी आए तो पर्दे भी गंदे ना हो, और उस ऊपर वाला सामान ऊपर वैसे ही रखा हुआ है। फिर कपड़ा फिट कर दिया हम लोगों ने। अब दूसरे कमरे में भी करेंगे, कपड़ा लगाएंगे ताकि पानी ज़्यादा ना जाए। यहाँ पे पानी आने की ज़रूरत ही नहीं है, नदी का पानी आने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ बारिश से ही सारा पानी जम चुका है, सारा पानी हो गया गीला, और वहाँ पे भर चुका है, आपको बताया होगा उन्होंने। दोस्तों यहाँ पे ताला लगा दिया, आप वहाँ पे भी ताला लगाएंगे और नीचे वो कपड़ा फिट कर देंगे ताला लगाने के बाद, ताकि पानी ना जाए। आपको देख सकते हो हमने कमरे बंद कर दिया है, अब हम जा रहे हैं। अभी सामान पिक करने के लिए टेम्पो आ रहा है, जो कि 9:30 बजे तक बोला है कि 9:30 बजे तक आएगा। अभी 9:30 बज चुके हैं पर वो टेम्पो अभी तक नहीं आया है, लगता है 10 बजे तक तो आ ही जाएगा। फिर हम ये सामान उसमें रख देंगे और ये कमरे में जाकर सेट कर देंगे सामान को, सेटिंग कर देंगे सामान की वहाँ पर जाकर। 10 बज चुके हैं और हमारा टेम्पो आ ही नहीं रहा है। हमारा टेम्पो आ गया है, अब हम इसमें सामान रख रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी कुछ ही सामान यहाँ पर लाए हैं, बाकी वहाँ पर है। ये सारा सामान इसमें रखेंगे। अभी हमने रख दिया सारा सामान, ये हमने सामान रख दिया अंदर। हमारा हमारे पड़ोसी आंटी के पास रहेगा, तारा आंटी के पास, इनका घर ये ऊपर वाला घर है। यहाँ पे जे का दोस्त भी रहता है, तो ये जे खाने पीने का ध्यान रखेंगे। हम रूम में बस सोने ही जाएंगे, बाकी टाइम तो हम यहीं पे अपने घर में काम करते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो जब तक हम घर में हम सोने जाएंगे तब तक तारा आंटी के पास रह जाएगा जे, और उसके बाद हम तो है ही। हम रूम में भी लगभग ऐसे बारिश के मौसम में ही रहेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में ही हमें खतरा है। आगे चल के जब सर्दी आ जाती है तो पानी का फ्लो और उसकी वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमें बस बारिश का मौसम ही काटना है रूम में। बाकी तो हम फिर वापस आ जाएंगे घर साफ़ सूफ करके।
उस जीप में हमने सारा सामान रख दिया उस जीप में, और हम जाएंगे अभी अपने रूम को वहाँ पे सेटलमेंट करने सामान की। यस, हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे बहुत सुहावना मौसम हो रहा है। वो जो आपको आगे पहाड़ियाँ दिख रही है ना, वो आगे वाली जहाँ पर बहुत सारे बादल हैं, वो मनाली है। हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, बट कभी जाएंगे वहाँ पे मनाली घूमने। अभी तो पहाड़ियों की चोटियाँ बादलों से ढकी हुई हैं, पेंटिंग लगी हुई है। ऐसे हम ड्राइंग बनाया करते थे बचपन में। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे ऐसे देख के लगता है जैसे कि हम हिमाचल प्रदेश में हैं। मतलब हम हिमाचल प्रदेश में हैं, बट यहाँ देख के ऐसा विश्वास हो जाता है। बहुत सुंदर है ये जगह। मामा बोल रहे हैं कि जितनी सुंदर ये जगह दिख रही है उतनी खतरनाक भी है। सही बात, बहुत सही है मामा। ये है हमारा रूम। अभी सामान निकाल रहे हैं। हमारा रूम लगभग घर जैसा ही है, 2 कमरे हैं, 1 रसोई। छत पे सोता नहीं है कोई। हमारे घर के भी 2 कमरे थे, 1 रसोई, 1 वॉशरूम भी इसका अलग है। ये रूम रोड के साथ ही है और इसके आसपास कुछ ऐसा है। ये हमारा रूम जो हमने डिसाइड किया है। इसके 2 कमरे हैं। अभी सामान अभी ला रहे हैं और रह गया है। एक ये कमरा है, एक ये कमरा है, ये वॉशरूम है और ये किचन है। हमारे घर जैसा रूम है ये, 2 कमरे, 1 रसोई। छत पे सोता नहीं है कोई। अभी हम धीरे धीरे करके यहाँ पे सेटिंग कर रहे हैं। अभी हमने नीचे बिस्तर बिछाया, LED लगाएंगे हम। यहाँ पे सोच रहे लगाने का, इसके ऊपर टेबल के ऊपर लगा देंगे LED। ये है हमारे कमरे के आसपास की जगह। ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पर, ऐसे शांति जैसा ही है यहाँ पर। वहाँ एक ही दुकान है और वहाँ पे गोम्पा है, रोड के पास ही है। लगभग हमारे घर जैसा ही कमरा मिला है हमें। ये हमने अभी सोने को किया हुआ है। एक बेड यहाँ पे पापा के लिए बिछाया, बाकी यहाँ पर सारे सामान बिखरे हुए हैं। यहाँ पर मम्मा, मैं, सुजीत, सनम, हम सब यहीं पे सोएंगे। LED यहाँ पे लगा के रखी है। यहाँ हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम है ये, और ये है किचन। हमारे सामान अभी भी बिखरे हुए हैं क्योंकि अभी जगह नहीं पता चल रही कि कहाँ क्या रखें। हम सारा ऐसे सामान रख कर थोड़ी ऐसे सोने की जगह बनाकर सो गए थे अभी सभी उठे हैं। अब हम शिफ्ट हो गए और यहीं पर हम अब सोया करेंगे। हम सुबह घर के लिए काम करने के लिए जाया करेंगे और सोने यहीं पर आया करेंगे। यही प्लान है। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी बीच बीच में, जो भी हमारा हो रहा है और होगा आगे चलकर। इन्हीं सब इंसिडेंट के चलते मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए। धन्यवाद। सो हम 1K सब्सक्राइबर सेलिब्रेट करेंगे और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। एक Q&A वीडियो बनाने की सोच रही हूँ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग कि हमारा इंसिडेंट हुआ उसके, या फिर मेरे बारे में, या फिर मेरे परिवार वालों के बारे में, तो आप मुझे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट्स में भी और इंस्टाग्राम में भी। और हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे 1K सब्सक्राइबर। तब तक के लिए वेट फॉर मी 1K सब्सक्राइबर।